सावधान हो जाइए क्योंकि पहाड़ों पर धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश शिमला की जब हम बात कर रहे हैं तो जब आप यहां जाते होंगे अपनी हॉलीडेज मनाने, छुट्टियां मनाने, लेकिन उसी शिमला में इस दौरान धर्मांतरण करवाया जा रहा है। दर्शकों, शिमला में खुलेआम ये धर्मांतरण का खेल चल रहा है। महिला युवाओं को बहला फुसलाकर भ्रमित किया जा रहा है। जो वहां युवा हैं, यूथ है, वहां पर किस तरह से उनको बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। और रिज मैदान का ये वीडियो एक वायरल हुआ है जिस पर दो लड़कियां ईसाई धर्म का प्रचार करती नजर आ रही हैं। पहले वो कहती हैं कि आप मतलब बाइबल को लेकर बहुत ज्ञान देती हैं और फिर एक भ्रामक तौर पर उनको बताया जाता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है और फिर वो सलाह देते हैं आगे उसको अपनाने की। ये वीडियो जो वायरल हुआ है दर्शकों, सबसे पहले आपको ये सुनवाना बहुत जरूरी है और इससे पूरा आप क्लियर होंगे, समझ पाएंगे कि किस तरह से पहाड़ों पर यानी शिमला में और हिमाचल में ये धर्मांतरण का खेल चल रहा है। सबसे पहले वो वीडियो आपको सुनवाते हैं। खुद आएंगे ना इंटरेस्ट वाले। वो सनातन के लोग हैं, वो क्या बोलते हैं किसी को कि आप क्या कहते हैं सनातन में अपनाओ या सनातन वो करो, तुम राम को मानो या शिव जी को मानो। कभी क्या कहते हैं कोई बोला तो आप क्यों क्या कहते हैं ये नहीं क्या इंटरेस्ट क्यों रखते? इंटरेस्ट का मतलब क्या है? क्यों कर सकते थे आप? क्यों कर सकते? अगर कोई प्रूफ है आप काटता हो जो क्या कहते हैं आपको गवर्नमेंट से प्रूफ है आपकी, आप क्या कहते हैं धर्म वो चेंज कर सकते हैं आप? जाओ जरा एक्चुअली आपको पता है ना, हमारे कानून हमें अपने धर्म का प्रचार करने को कोई कानून नहीं बोलता कि आप धर्म बदलो किसी का। कौन सा कानून है? नहीं धर्म नहीं बदल, हाँ धर्म ही बदल हुआ ना, वो प्रचार किस चीज का प्रचार कर रहे हैं? एक्चुअली आर्टिकल 25 में क्या लिखा है सर? कहाँ से हिंदू हो आप ईसाई हो? एक्चुअली हम ईसाई है। ईसाई हैं आप? तो यहाँ धर्मांतरण का काम कर रहे हैं आप? नहीं बस हम जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं। नहीं, इंटरेस्ट वो खुद आएंगे ना इंटरेस्ट वाले। वो सनातन के लोग हैं, वो क्या बोलते हैं किसी को कि आप क्या कहते हैं सनातन में अपनाओ या सनातन वो करो, तुम राम को मानो या शिव जी को मानो। कभी क्या कहते हैं कोई बोला तो आप क्यों क्या कहते हैं ये करते हैं? एक्चुअली हम जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं नहीं क्या इंटरेस्ट क्यों रखते? इंटरेस्ट का मतलब क्या है? क्यों कर सकते थे आप? क्यों कर सकते? अगर कोई प्रूफ है आप काटता हो जो क्या कहते हैं आपको गवर्नमेंट से प्रूफ है आपकी, आप क्या कहते हैं धर्म तो आप ये वीडियो सुन रहे थे दर्शकों, इसमें लगभग आपको स्थिति क्लियर हो गई होगी किस तरह से दो जो लड़कियां हैं वो वहां के युवाओं से बातचीत करती हैं, उन्हें ईसाई धर्म को लेकर प्रेरित करती हैं। ये पूरा खेल इस समय चल रहा है, बच्चों को, युवाओं को बरगलाया जा रहा है और धर्म परिवर्तन करने की सलाह दी जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए विनोद पाठक मेरे साथ, ब्यूरो चीफ हमारे हिमाचल से जुड़ रहे हैं। जीएस तोमर साहब हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। शैलेश तिवारी जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत विनोद आपके साथ करता हूं। ये जो वीडियो वायरल हुई है, ये जो आपने वहां से एक्सक्लूसिव तस्वीरें भेजी हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं और किस तरह का ये खेल जो पूरा चल रहा है इन्फ्लुएंस करने का, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, राजधानी शिमला में अब इस तरह का जो काम चल पड़ा है धर्मांतरण को लेके, जगह जगह जैसे शिमला के रिज मैदान जो ऐतिहासिक रिज मैदान है, यहाँ पर ये कल का वीडियो है। जो दो लड़कियां थी जबरदस्ती लोगों को बाइबल के बारे में पहले बताती हैं, फिर बाद में कहते हैं कि आप क्रिश्चियन इसमें ईसाई धर्म स्वीकार कीजिए, इसमें कहीं प्रलोभन दिए जाते हैं। लेकिन जब वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने देखा कि ये तो धर्म परिवर्तन का मामला है, तो उन्होंने इसका वीडियो बनाया और कहा कि ये तो गलत है, आप रिज मैदान पर ही इस तरह का कर रहे हैं। तो वो लड़कियां कहने लगे कि नहीं, हम तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आर्टिकल 25 का हवाला दिया कि और कहा कि हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन शिमला में जगह जगह इस तरह के मामले होते आ रहे हैं। इससे पहले भी कई जगह हुआ है, बीते साल भी इस तरह के मामले हुए थे कि जो यहाँ पर कई जगह धर्मांतरण का सिलसिला जो है ये जब भी क्रिसमस आता है उससे पहले शुरू हो जाता है। तोमर साहब, क्या हो रहा है? ये एक तरफ शिमला में हम देखते हैं कि विवाद है, कहीं मस्जिद को गिराने को लेकर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश होती है, दूसरी तरफ ये बच्चियां, लड़कियां जो हैं ये इन्फ्लुएंस कर रही हैं, धर्म परिवर्तन का जो ये खेल चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है सर? कैसे देखते हैं इन चीजों को? विकास जी, सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। और आज जितने मेहमान आपने जोड़े हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, ये हमारे लिए भी एक हैरान करने वाला विषय है कि आजकल जिस तरह से लगातार बच्चे जो है अलग अलग धर्मों को जोड़कर जो है प्रचार कर रहे हैं, और ये स्पष्ट लग रहा है कि जिस तरह से ये लड़की बात कर रही है रिज मैदान पर, और यहाँ के लोगों की मैं तारीफ करूंगा, जो स्थानीय लोग हैं वो इस चीज को लेकर विरोध भी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो धर्म का मामला है वो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, किसी की स्वेच्छा से आदमी कोई भी धर्म अपना सकता है। लेकिन आप किसी को प्रलोभन दे या किसी को इन्फ्लुएंस करें, बातों से आकर तो उनको प्रभावित करें, ये तरीका ठीक नहीं है। सब लोग अपना अपना धर्म मान सकते हैं।
संविधान हमें आजादी देता है, ये आर्टिकल पढ़ा रही है। इसका मतलब ये जो लड़की है ये सभी चीजों को, पहलुओं को जानती है कि जो कानूनी दाव पेंच होता है, जो कानूनी पेचीदगियां है इसमें, वो भी ये समझा रही है। लेकिन उसके बाद ये रिज मैदान को बिल्कुल आपने सही कहा कि इन्फ्लुएंस करने के लिए जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो इनको दी गई है। तो आप क्या ये मानते हैं कि हिमाचल में इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वहां की जमीन पर गढ़े जा रहे हैं और इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें काम कर रही हैं? देखिए, ये बड़ी ताकतें काम कर रही है, इसके तो जांच का विषय है। और अगर ये कानूनी दाव पेंच इसमें होगा, कानून की कोई इसमें कोई व्यवस्था होगी, तो ये कानूनी अधिकारियों को देखना होगा। लेकिन नहीं सर, तो ये आपकी सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। सरकार जो है वो, क्योंकि इस तरह से हमने देखा अवैध मस्जिदों पे जो चीजें सामने आई, उसके बाद लोग सड़कों पर उतरे, लाठी डंडे चले, वो तमाम चीजें हुई। तो ये जो शुरुआत है, ये जो साइलेंट तरह से किया जा रहा है, इसमें सरकार की तरफ से क्या हो रहा है? सरकार क्या कर रही है इन चीजों को रोकने के लिए? विकास जी, प्रदेश की ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बेहद गंभीर है और उन्होंने जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी तैयार कर दी है। 7 सदस्यों की जो एक समिति है, कमेटी बनाई गई है ठाकुर हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में, उसमें बीजेपी के विधायकों को भी शामिल किया गया ताकि बीजेपी का ये पक्ष ना रहे कि किस तरह से ये वेंडर शैलेश तिवारी साहब, आपको लगता है कि जो सरकार है वो अगर एक्टिव होती तो इस तरह की चीजें क्यों आती? अभी मस्जिद पे हमने इतना बड़ा विवाद देखा हिमाचल में और मंडी में, अलग अलग जगह अब सामने आ रहा है, संझोली से शुरू हुआ, और अब इस तरह की चीजें जो साइलेंटली लोगों को प्रलोभन देकर कन्वर्ट होने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे महाराज जी? देखिए, कांग्रेस भी तो शुरू से ही देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। उसके साथ ही साथ इस देश में ईसाईकरण जो है वो अभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्वपोषित है। आप आजादी के बाद से और अभी तक देखेंगे तो कहीं ईसाई धर्मांतरण हो रहा है, पूरे नॉर्थ ईस्ट ईसाई बन गए हैं। और अब जो है हमारे जो देवस्थान है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, वहां भी मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, ईसाईयत बढ़ रही है। यह अपने आप में दुखदायी है और कांग्रेस पार्टी कहीं इसको रोकने में सक्षम नहीं हो पाई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वहां के कार्यकर्ता भले ही हिंदू हो, जो हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता है भले ही हिंदू हो और हिंदू को सपोर्ट करते हो, लेकिन जो आका है वह तो कृष्ण धर्म को मानने वाले हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये सब क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देते हैं और शुरू से ही इतिहास रहा है इस देश में कि ईसाईयत को बढ़ावा कांग्रेस की सरकार में होती आई है। जवाब दीजिए तोमर साहब। आज जरूरत है, देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ईसाई धर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं। वो उनका एक धर्म निरपेक्ष देश है, वो जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो है सभी धर्मों का पालन किया जाता है, सभी धर्मों को माना जाता है। ये आरोप लगाना कि गांधी परिवार इस चीज को बढ़ावा देती है गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। लेकिन जिस तरह से आजकल का जो युवा है, मुझे लगता है थोड़ा भटकाव जरूर आ गया है। वो कई चीजों से जो है अट्रैक्ट हो रहा है, जो अपना धर्म में अपने धर्म को हल्का मान के चल रहे हैं, दूसरे धर्म को। और हिंदुत्व जो सनातनी कहते हैं हम जिनको, सनातनियों में ये सबसे ज्यादा है कि वो दूसरे धर्मों को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। नहीं है सर, नहीं है ये चीज, बिल्कुल ऐसा। अगर ऐसा है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये युवा ही हैं जिन्होंने वीडियो वायरल किया है। आज आपके हिमाचल के हिंदू ही हैं जो सड़कों पर उतरे हैं, जिन्होंने अवैध मस्जिद की आवाज उठाई है। सरकार ने तो नहीं किया ना सर, लोगों को उतरना पड़ा। आपने तो उनपे भी लाठी चला दी है, वहां वो हनुमान चालीसा उनको करना पड़ा है सड़कों पर उतरकर। आप ये बताइए, आप इतनी चीज कह रहे हैं कि वहां आपकी सरकार अगर सजगता से काम कर रही है, तो इतनी तादाद में ये संख्याएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? घुसपैठियों की संख्या में हिमाचल में इजाफा क्यों हो रहा है? अवैध मस्जिदें, मजारें जो बन रही हैं वो क्यों बन रही हैं? मिशनरीज के जो हिमाचल में काम हो रहे हैं, अगर सरकार सजग है तो फिर ये क्यों हो रहा है? कहां से आ रहा है? मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया। ये सिर्फ 2 साल में नहीं हो रहा है, रीजन में सबसे ज्यादा ईसाईकरण हुआ, देश में सबसे ज्यादा ईसाई बनाए गए मदर टेरेसा के रीजन में। ये प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है और काफी लंबे समय से हो रहा है, लेकिन इस समय सामने आ रहा है, लोगों के सामने रिज मैदान में दिख रहा है। यहाँ पर जो अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको लेकर जो एक विवाद खड़ा हुआ है, तो ये मामला इसलिए गलत लग रहा है आपको लग रहा है सब कुछ अभी हुआ है। मैं विकासी दावे से कहता हूँ। चलिए दीपक से पूछता हूँ। दीपक बताएंगे।
करने का चलिए काम विनोद है। विनोद विनोद बताएंगे। विनोद लगातार वहां कवर कर रहे हैं, संजोली में जब हुआ वहां भी पहुंचे, अभी मंडी में जो विवाद चल रहा था वहां भी हुआ है। विनोद, किस तरह से ये जरा एक्टिव हैं, ये बताइए, जो इन्फ्लुएंस करने का काम चल रहा है, अलग अलग वीडियोज सामने आते हैं, क्या क्या स्थिति कहती है वहां की? देखिए, यहाँ पर शिमला में अब जो हिंदू है वो जाग गया है, वो इस तरह की बिल्कुल भी बातें नहीं मान रहा है। पहले ये यहाँ पर बाहर से जो घुसपैठ आ रहे थे वो काफी संख्या में आ रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर ये आपराधिक घटनाएं सामने आने लगी तो जो हिंदू है वो खुद जाग गया कि बाहर से आने वाले जो इस तरह के यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, उसको लेकर एक मुहिम भी चलाई है। बीते 11 सितंबर को शिमला में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद पूरे हिमाचल में प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। कल परसों वहां पर अब गाँव के प्रदर्शन पहुंच गया है, लोग ये सजग हो गए हैं तो हम अपने हिमाचल को बाहरी राज्यों के जो घुसपैठ है उनके हाथों नहीं होने देंगे, और यहाँ की हम अपनी सुरक्षा अब खुद करेंगे। ये जो यहाँ का हिंदू है वो जाग गया है। बिल्कुल, चलिए मेरे पास समय इतना ही था दीपक, लेकिन तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, जीएस तोमर साहब, शैलेश तिवारी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस विषय को उठाने को पीछे जो पूरी मंशा थी हमारी वो ये है कि पहाड़ों में किस तरह से इन्फ्लुएंस करने का काम चल रहा है। और आजकल एक बड़ा ट्रेंड है कि जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या जो काम करने के लिए एक यूथ बड़ी संख्या में पहाड़ों पर जा रहा है, वहां 6-6 महीने, 2-2, 3-3 महीने के लिए रह रहे हैं, उनको खास तौर पर इन्फ्लुएंस करने का यह एजेंडा चलाया जा रहा है। तो आपसे भी अगर अपील है कि आप ऐसे पहाड़ों में जाते हैं या वहां के नागरिक हैं, वहां के यूथ हैं, तो ऐसे इन्फ्लुएंस होने की जरूरत आपको नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सावधान, पहाड़ों पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है।